अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको आपके करियर के ताल्लुक से बहुत अहम खबर देने जा रहे हैं। अगर आप 10वीं पास है तो बहुत अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। एटलीस्ट 10वीं पास वालों के लिए एक अहम खबर है, और ख़बर यह है कि हुकूमत हिंद पूरे देश में पोस्ट डिपार्टमेंट में 44,228 पोस्ट फिलअप करने जा रही है ना। खुशखबरी की बात। तो तैयार रहिए इस पोस्ट के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिले तो आपको किन मराइल से गुजरना पड़ेगा और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ इसके लिए रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी पोस्ट खाली है, ये पूरी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, और मुख्तसर से मैं आपको पूरा सा समझा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए हो सकता है, तो इसलिए इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भर सके, और आपके भरने से या आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बन जाए तो क्या ही बेहतर है। तो चलिए देखते हैं कि हुकूमत हिंद 44,228 पोस्ट भरने जा रही है, तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ग्राम डाक सेवक के तौर पर दो तरह की पोस्ट है। एक होता है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM। ये दो पोस्ट भरने जा रही है। तो इसकी जो डेट है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 के दरमियान आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा तारीख, 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 के दरमियान आप फॉर्म भर सकते हैं। बेहतर होगा कि जल्दी भर लीजिए। ये तो तारीख की बात थी। अब जो पोस्टिंग है, BPM को जो है वो 12,000 से लेकर 29,000 रुपये तक पेमेंट हासिल होगी, और ABPM को जो है 10,000 से लेकर 24,000 तक आपको पेमेंट हासिल होगी। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह कराएंगे। देखिए, 10वीं पास तालिब इल्म का सिलेक्शन है, जिसका परसेंटेज हाईएस्ट रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर https://india postgdsonline.go.in पर जाना होगा, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक तरह का इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें आपको पूरे रियासतों के नाम रहेंगे और आप किस रियासत में रहते हैं उसका आपको सिलेक्शन करना है। फिर किस गांव में आपको आपकी पोस्ट होना या किस इलाके में आपको पोस्ट होना, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, और कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ये उसमें आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में जाइए और वहाँ पर अपनी फुल डिटेल डालिए। साइड में जो लिखा है उसको क्लिक कीजिए, और बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप में जाकर आपको क्लिक करना है कि देखिए इसके अंदर बहुत सारे जगहें खाली है और कौन कौन से गांव में है। जैसे मैंने अकोला टाइप किया था तो अकोले में 65 पोस्टिंग है, अलग अलग गांव में अलग अलग पोस्टिंग है। ABPM की भी है और BPM की भी है। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको साइड में नज़र आएगा, एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, उसमें जाइए आप और फिर उसकी पूरी डिटेल भरिए। डिटेल में कोई ख़ास बात नहीं है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, और आपको 50 KB से कम वाला फ़ोटो आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट में है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको वो डिमांड करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है, देखिए ये रजिस्ट्रेशन फर्स्ट है, इस रजिस्ट्रेशन फर्स्ट को क्लिक करके आप फिलअप कर सकते हैं, जिसमें क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये यहाँ पर आपको नाम, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, इस और बाद में कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है।
और फिर बाद में पूरा मुकम्मल फॉर्म भरना है। तो इस तरह से फॉर्म भरना आपको शुरू हो जाएगा। ज़्यादा मालूमात नहीं है फॉर्म की भी, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करके वेरीफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेजात आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, क्योंकि सिलेक्शन 10वीं जमात पर है, तो आपका 10वीं का मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो तो बता चुका हूँ कि किस मराइल से होकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो आपको आईडी मिलेंगे और जो पासवर्ड मिलेगा और जो वेबसाइट है उसी पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसलिए उसे गंवाना मत। क्योंकि जब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको मैसेज आएगा और आप चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर या आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ये ज़रूर याद रखिएगा। और एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिए हैं और फॉर्म में अगर कुछ गलती हो चुकी है तो फॉर्म भरने के 3 दिन तक आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये एक उसमें सहूलत है। 3 दिन के बाद आप अपना कोई फॉर्म में कोई भी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। पहले तो फॉर्म मुकम्मल तौर पर सही भरिए और अगर किसी किस्म की गलती हो जाती है तो फॉर्म को चेक कीजिए और फिर बाद में सबमिट कीजिए। तो ये थी मालूमात पूरी। और फॉर्म भरने के बाद में आपको 100 रुपये फीस अदा करनी है। और इसमें जो एज लिमिट है, यानी कौन कौन से तालिब इल्म फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के दरमियान है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपकी उम्र 18 से लेकर 40 के दरमियान होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 40 के ऊपर अगर है आप तो वो उन लोगों को सहूलत है जो कास्ट में होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, उन लोगों के लिए 5-5 साल का फ़र्क दिया गया है। EWS के लिए भी स्पेशल एहतमाम किया गया है। अगर आप EWS है तो बहुत अच्छी बात है, तो अपनी EWS का सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर और रिजर्वेशन पा सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी खबरें हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आपके करियर के ताल्लुक से वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो ज़रूर अपनों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर सकें। फीस भी कम है और अगर उनका मुस्तकबिल इसमें संवर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।